फिरोजाबाद में सिविल लाइन स्थित नगला सोती पर श्रीमद् भागवत कथा आयोजन किया गया, जिसमें भक्तगण भगवान की कथा व भजन सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। आयोजकों का कहना है कि कथा से लोगों में भगवान के प्रति श्रद्धा भाव बढ़ता है। वहीं व्यास गद्दी पर विराजमान पंडित श्याम सुंदर व्यास ने कहा कि भागवत कथा भगवान से जुड़ने का सीधा माध्यम है। वहीं कथावाचक ने कहा कि मैं किसी भी धर्म गुरु पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, जो उनको ठीक लगा होगा वह कहा होगा। मेरा मानना है इस प्रकार के आयोजनों से युवा पीढ़ी आधुनिकता को छोड़कर अपनी संस्कृति की ओर आकर्षित होते हैं। इस अवसर पर सुधीर पंडित, ब्रजेश उपाध्याय, संजय फौजी, विप्पा चौधरी व भोला आदि मौजूद रहे। फिरोजाबाद से राजीव सक्सेना की खास रिपोर्ट। भागवत कथा हमारे जीवन की सही तरीके से संपूर्ण कलमशों का उद्धार करने का काम करती है। सारे जीवन के संकटों को हरण करने का सबसे बड़ा उद्धारक अगर कोई काम है तो वो केवल मूल भागवत कथा है। भगवान की कथा सुनने से संसार के मन की भ्रांतियां दूर होती हैं, मन सुदृढ़ होता है और भगवान के प्रति उनका प्रेम जागता है। पंडित जी, जो प्रेमानंद महाराज हैं और देवकी नंदन जी हैं और तुम्हारा अनुरुद्धाचार्य हैं, उन्होंने जो महिलाओं के लिए कहा है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस विषय में शायद मैं न संतों को, न ब्राह्मणों को, न किसी वक्ता को दोष नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि व्यक्ति का कहाँ किस घड़ी में कौन सा विवेक और कौन सा अविवेक जाग जाता है, तो कब कहाँ किन शब्दों का इस्तेमाल कर जाता है, वो जरूरी नहीं है कि वो शब्द सार्थक ही हों या सच ही हो। वो गलत भी हो सकते हैं, लेकिन अपनी अपनी दृष्टि में जिसको जैसा अच्छा लगा उसने कहा। लेकिन तौल करके कहें तो हमारी व्यास गादी और हमारा धर्म, हमारा सनातन इन्हीं अपशब्दों का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देता है। पर लेकिन जो बालिकाएं हैं उनको मर्यादा में रहने का संकल्प तो होगा। बालिकाओं को मर्यादा में रहने का सूत्र केवल हमारा सनातन ही सिखा सकता है। हमारी जब तक हमारे शास्त्रों का सही खोल करके ज्ञान नहीं दिया जाएगा, तब तक हमारे बच्चों पर ये अपनी संस्कृति का, अपना सनातन का संस्कार आना बड़ा मुश्किल है। जब तक ये पाश्चात्य संस्कृति का ऐसे ही बोलबाला रहेगा, तब तक हमारे बच्चे अपने ही दिए हुए संस्कार को भूल करके और भटकते ही रहेंगे। ऐसे ही इन पर पापाचार, अत्याचार होते ही रहेंगे। तो इस तरह की कथाओं के माध्यम से क्या उन पर प्रभाव पड़ेगा? कथाओं के माध्यम से जरूर मानसिकता बहुत जल्दी से परिवर्तन होती है। मन को संतुलन में लाने के लिए सबसे बड़ा उत्तम साधन अगर है तो भागवत कथा है, सत्संग ही है। इन शब्दों से ही मन में कहीं परिवर्तन संभव हो सकता है। आपका शुभ नाम सर? मेरा शुभ नाम है आचार्य श्याम सुंदर शास्त्री, श्रीधाम वृंदावन। जन्म हुई मेरी यही है। हाँ दुबे जी, आज जो कथा कराई है उसका क्या उद्देश्य है आपके लिए? जिन्होंने श्रद्धा से पुराण सुना है वो पूजन कर ले। बोलिए। आज भागवत पुराण की जो कथा हमारे गांव में हो रही है, उसी तरह की अनेकों स्थान पर हो रही है। उसका बहुत बिना आरती किए कोई भक्तजन नहीं जाएंगे, बिना प्रसाद लिए कोई भक्तजन नहीं जाएंगे। प्रसाद और आरती लेके ही जा रही है, जो कि अनेकों प्रकार के व्यसनों में फंस रही है। हाँ, नई पीढ़ी हमारी ये सहारा नींव है। विरासत को ये सारी गाँव की माताएं बहुत दूर तक लोग देखेंगे। जिन दिन के जहाँ रिश्तेदार नातेदार बैठे होंगे वो भी देख रहे होंगे कि हमारे भी भागवत कथा सुनने आए हैं। सबके फोटो जा रहे हैं, सबकी चर्चा जा रही है, बहुत दूर तक टीवी पर चलेगी, घर बैठे देख सकते हैं। चलना होगा और उस रास्ते को ये कथाई हमें दिखाएंगे, बताएंगे। मैं सबसे अपील करता हूँ नई पीढ़ी से खास तौर से जाएगा जब जहाँ से आने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको